वेलकम। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे रोहिणी कमीशन। यह कमीशन बनाया गया था ताकि ओबीसी जो कैटेगरी है रिजर्वेशन के लिए उसका सब कैटेगराइजेशन किया जा सके। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले हमें जानना चाहिए गोरला रोहिणी के बारे में, जो कि हेड हैं इस कमीशन की। गोरला रोहिणी यानी कि जी रोहिणी एक फॉर्मर इंडियन जज रह चुकी हैं, हैड अ करियर एज एडवोकेट इन आंध्र प्रदेश, देन एडिशनल जज ऑन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, देन ये पहली ऐसी महिला बनी जिनको दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जज बनाया गया और इन्होंने NV रमन्ना जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको सक्सीड किया था। अक्टूबर 2017 में जी रोहिणी को अपॉइंट किया गया बाय देन प्राइम मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी टू हेड 5 मेंबर कमीशन टू एग्जामाइन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs अंडर आर्टिकल 340। मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस ये है कि इस कमीशन को जुलाई 2021 में अपना 11वां एक्सटेंशन मिला है और अब जो तारीख है जहां पर इसे अपनी रिपोर्ट देनी है वो है 31 जनवरी 2022। आइए अब जानते हैं हम रोहिणी कमीशन के बारे में। सबसे पहले सब कैटेगराइजेशन करने की नौबत क्यों आई OBC कैटेगरी को। OBCs have 27% reservation in jobs and education under central government. Inequality within OBCs as benefits have not trickled down, concept of weakest of the weak, यानी कि OBC कम्युनिटी में भी कई तबके ऐसे हैं, कई कास्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अभी भी नीचे रह गए हैं, अभी भी उन तक रिजर्वेशन का प्रॉपर जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया है। Concept of creamy layer which puts an income ceiling on reservation. This concept was applicable to OBCs and in 2018 in first time applied on SCs also. OBC कैटेगरी में हमें पता है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होता है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं लोग उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल सकता। इसी तरह SC कैटेगरी में भी 2018 में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लगाया गया था। सब कैटेगराइजेशन विच इज़ नियरली गिविंग प्रेफरेंस डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341 एज द लिस्ट हेल्ड इंटैक्ट। अगर कोई ऐसी दलील देता है कि सब कैटेगराइजेशन करने से अंडर आर्टिकल 341 जो लिस्ट है OBCs की उसका वॉयलेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। सब कैटेगराइजेशन इज़ जस्ट मेयरली अ प्रेफरेंस, यानी हम एक ग्रुप के अंदर जो नीचे रह गए हैं लोग ज़्यादा एक्सटेंट में उनको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू द अपर लेयर। इसके बाद डज नॉट वायलेट राइट टू इक्वलिटी एज सब कैटेगराइजेशन वुड अचीव इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल OBCs इन गवर्नमेंट सर्विसेज, थर्स वुड वर्क फॉर रियल इक्वलिटी विच इज़ प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। यानी कि सब कैटेगराइजेशन करने से एक तरह से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब सब कैटेगराइजेशन होगा OBC कम्युनिटी का तो उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, यानी कि सही मायनों में जो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी होती है वो आ पाएगी रिगार्डिंग टू द रिजर्वेशन बेनिफिट्स गिवन टू द OBC कम्युनिटीज़। हाउ कमीशन वॉज फॉर्म्ड। In September 2020, Constitutional Bench of Supreme Court reopened legal debate on subcategorization of SCs and STs for reservation. Because in central list of OBCs, 2,600 entries, but only few affluent communities have secured a major part of this 27% reservation. यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट है OBCs की उसमें तो 2600 एंट्रीज़ हैं, बट इन 2600 जो कास्ट ग्रुप्स उसमें एंट्री हैं उनमें से मात्र कुछ गिने चुने ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि रिजर्वेशन का फ़ायदा बड़े स्तर पर उठाते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन OBC इज़ टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल OBC कम्युनिटीज़, और इसीलिए सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत महसूस की जाती है बार बार, ताकि जो OBC कैटेगरी के अंदर भी लो लेवल पर लोग अभी भी रह गए हैं जिन तक रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है उनको भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत फ़ायदा मिल सके। हैंस टू एग्जामाइन inequitable enjoyment of benefits of reservation, रोहिणी कमीशन was constituted on October 2, 2017। और इसी inequitable enjoyment यानी कि गैर बराबर तरह से जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है बाय द पर्टिकुलर फ्यू एफ्लुएंट कम्युनिटीज़ इन द OBC कैटेगरी, इसको स्टडी करने के लिए तब की सरकार ने, तब के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया रोहिणी कमीशन को। इनिशियली इट वॉज गिवन 12 weeks टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, बट देन एक्सटेंशंस गिवन। प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ रोहिणी कमीशन सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, इसीलिए रोहिणी कमीशन ऑपरेट करता है आउट ऑफ एन ऑफिस एट विज्ञान भवन NXU एंड इट्स एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय NCBC। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे रोहिणी कमीशन के, यानी कि जो मूल उद्देश्य हैं जिसके लिए इसे गठित किया गया वो क्या थे। फर्स्ट था एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग OBCs लिस्टेड इन सेंट्रल लिस्ट, यानी सेंट्रल लिस्ट में जो भी OBCs एंट्रीज हैं उनके बीच में जो गैर बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन का, उसको स्टडी करना।
दूसरा था फाइंड मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स, पैरामीटर इन साइंटिफिक अप्रोच, ताकि सब कैटेगराइजेशन किया जा सके विद इन ओबीसी कैटेगरी। एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफाइंग सबकास्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू रिस्पेक्टिव सब कैटेगरीज। एंड फोर्थ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो था स्टडी एंट्रीज इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड रिकमेंड करेक्शंस ऑफ एनी रिपीटिशंस, एम्बिग्विटीज, इनकंसिस्टेंसीज, एरर्स ऑफ स्पेलिंग और ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद अब तक जो रोहिणी कमीशन ने काम किया तो प्रोग्रेस किस लेवल तक पहुंच चुकी है, कितना काम हो चुका है। सो ऑन जुलाई 30th 2019 कमीशन सेड टू गवर्नमेंट इट इज़ रेडी विद ड्राफ्ट रिपोर्ट। गवर्नमेंट को पता है कि ये जो रिपोर्ट आएगी इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए भी भेजा जाए इस रिपोर्ट को। जनवरी 22 2020 कमीशन सेड इट इज़ स्टडिंग लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ इन सेंट्रल लिस्ट। हर्डल कमीशन के सामने ये था कि इनके पास पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ डेटा नहीं था, यानी कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का पॉपुलेशन का डेटा इनके पास नहीं था और इसीलिए इनिशियली इन्होंने प्रपोज किया था ऑल इंडिया सर्वे एस्टीमेट ऑफ कास्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी, पर बाद में जाके इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था। In 2018, Commission analyzed data of 1.3 lakh central jobs given under OBC quota and admissions to IITs, NITs, IIMs, AIIMS over 3 years and made some findings. तो रोहिणी कमीशन ने ये जो डेटा एनालाइज किया जॉब्स के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एडमिशन्स के रिगार्डिंग, तो इनकी कुछ फाइंडिंग्स रहीं। इनकी फाइंडिंग्स ये रहीं कि 97% ऑफ ऑल जॉब्स एंड एजुकेशनल सीट्स गॉन टू जस्ट 25% ऑफ ऑल सबकास्ट क्लासिफाइड एज ओबीसी, यानी ओबीसी के नाम पर जितनी भी कास्ट एनरोल्ड हैं लिस्ट में मात्र 25% के पास 97% जॉब्स चली गई। इसके बाद सेकंड फाइंडिंग ये थी कि 24.95% ऑफ दीज जॉब्स एंड सीट्स हैव गॉन टू जस्ट 10 ओबीसी कम्युनिटीज़, यानी ये जो 25% लोग हैं इनके पास जो ये 97% जॉब्स आ गई हैं ओबीसी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के तहत, इसमें से भी 24.95% जो जॉब्स हैं वो मात्र 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ के पास आई हैं। यानी ओबीसी कम्युनिटी की जो लिस्ट है जिसमें 2633 एंट्रीज़ हैं उसमें से मात्र 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास टोटल जो ओबीसी रिजर्वेशन से जॉब्स आ रही हैं उसका 24.95% पहुंच गया है। इसके बाद इनकी फाइंडिंग थी 983 ओबीसी कम्युनिटीज़ जो कि 37% बनाती हैं टोटल ओबीसी एंट्रीज़ का, हैव ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ फाइंडिंग थी 994 ओबीसी सबकास्ट have a total representation of only 2.68% in recruitment and admissions. So इस तरह से देखा जा सकता है कि एक इनइक्विटेबल यानी गैर बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विद इन द ओबीसी कैटेगरी और इसीलिए ज़रूरत महसूस होती है सब कैटेगराइजेशन की। तो अब तक कमीशन ने क्या प्रोग्रेस की है, क्या काम कर लिया है अब तक। So in 2021, Commission found that a few caste groups have cornered bulk of share, यानी रोहिणी कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी कुछ गिने चुने ऐसे तबके हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो शेयर है ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन वो कॉर्नर कर लिया है और बाकी बच्चे जो कास्ट ग्रुप्स हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनके पास बहुत कम बेनिफिट पहुँच पा रहा है। कमीशन लर्नड टू हैव ड्रॉन अप अ प्रपोजल, यानी कि कई सोर्सेज से ऐसा पता चला है, न्यूज़पेपर इनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि कमीशन ने एक ऐसा प्रपोजल ड्रॉ कर लिया है जिसमें कि जो टोटल 2633 ओबीसी कास्ट हैं इन सेंट्रल लिस्ट उनको 4 सब कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से हो सकते हैं। कैटेगरी 1 जिसमें होंगी 1674 कास्ट ग्रुप्स, कैटेगरी 2 जिसमें होगी 534 कास्ट ग्रुप्स, कैटेगरी 3 जिसमें होंगी 328 कास्ट ग्रुप्स और कैटेगरी 4 जिसमें होगी 97 कास्ट ग्रुप्स। अब ये जो टोटल ओबीसी रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है 27%, इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा इन 4 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 को दिया जाएगा 2%, कैटेगरी 2 को दिया जाएगा 6%, कैटेगरी 3 को दिया जा सकता है 9% एंड कैटेगरी 4 को दिया जा सकता है 10%। तो इस तरह से ये जो 27% रिजर्वेशन है फॉर ओबीसी कैटेगरी इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है इन 4 कैटेगरीज। अब ये जो 4 कैटेगरीज हैं इनमें से जो कैटेगरी 1 है इसमें लार्जली वो कास्ट ग्रुप्स लिए गए हैं जिनको अब तक ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंच पाया एंड कैटेगरी 4 में मेनली वो कास्ट ग्रुप्स हैं ओबीसीज़ के जो कि डोमिनेंट हैं, जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा कॉर्नर किया है ओबीसी रिजर्वेशन का। रीसेंट न्यूज़ एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कमेटी के एक मेंबर ने अनोनिमस रहने की शर्त पर यह कहा कि आर वर्क इज़ मोस्टली कंप्लीट, यानी हमारा काम बहुत हद तक पूरा हो चुका है।
We will be traveling to various states next month onwards to sound them out on our proposals and also to take their suggestions on individual caste for inclusion, where we also have to keep in mind that about 11 states already have their own subcategorization and some tallying might be needed. So ये था अबाउट रोहिणी कमीशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोहिणी कमीशन क्या है, क्यों बनाया गया और अब तक क्या इसमें प्रोग्रेस हो चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।